हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह हमारी आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो। कुछ एक करेंगे, कुछ एक नहीं भी करेंगे। यस, सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। वाव, नंबर 5 पीर यानी द हेरोफेंट। शाह ऑफ स्टाफ्स यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सितारा, यस, यानी द स्टार। लवली। लास्ट कार्ड, फोर ऑफ wands, beautiful. एंड बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 10, चरखे फलक यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, आज की आपकी रीडिंग में यहाँ द स्टार का कार्ड आने का साफ मतलब है कि इन दिनों आपने अपने ईश्वर की काफी पूजा की है, काफी उनसे प्रार्थनाएं की है। यस, और आप में से कुछ लोग इस वक्त अपनी हीलिंग कर रहे हो, या कुछ लोग अभी भी दुविधा में हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सोच रहे हो कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि मैंने जो भी चैलेंजेस को पास्ट में सहा है, या अब भी जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं आपके जीवन में, और उन चैलेंजेस से मुझे बाहर निकलना है, उनको सही करना है, तो मुझे कुछ न कुछ तो वैसा करना ही होगा जो मुझे एक खुशहाल जीवन दे। यस फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आए हैं ना, तो ये आपके खुद के ही किसी डिसीजन का परिणाम है, राइट? यानी आपने कुछ ऐसे फैसले किए या कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से ही वो चैलेंजेस आपके जीवन में आए हैं। अब आप भी ये मानने लगे हो, पहले नहीं मानते थे, राइट? पहले आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अभी कुछ ही वक्त पहले, मतलब कहूं तो समझिए 2 साल से आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हो या कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू किया है, तो आपको भी अब ये एहसास होने लगा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है ना, वो मेरे ही अपने विचारों की बदौलत और मेरे ही किसी फैसले की वजह से ये घट रहा है।
या घट चुका है। और यदि मुझे अपने जीवन को बदलना है तो मुझे खुद के ही अंदर कोई ना कोई बदलाव करने होंगे, राइट। हो सकता है फ्रेंड्स आपको आपके गुरु ने ये समझाया हो, या फिर आपको ये रियलाइजेशन कुछ बुक्स पढ़कर भी हुआ हो। कुछ तो आपको भी अपने अंदर में ना बदलता हुआ नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। पहले आप जहां दूसरों को जिम्मेदार मानते थे ना फ्रेंड्स, तो अब आप खुद हर चीज की जिम्मेदारी लेने लगे हो, राइट। और जब आप खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो ना फ्रेंड्स, तभी आप अपनी हीलिंग करना भी शुरू करते हो। क्योंकि फ्रेंड्स दवाई उसी की होती है जब हमें पता चलता है कि तकलीफ किस बात की है, दर्द कहाँ है। वरना क्या होता है फ्रेंड्स, तुक्का ही लगाते रहते हैं। हमें जब पता ही नहीं होता है कि असली तकलीफ किस बात की है, कहाँ हमें दर्द है, और हम यूं ही उसका इलाज करते रहते हैं ना, तो वो तकलीफ ठीक भी नहीं होती, और कई बार ये भी होता है कि तकलीफ और बढ़ जाती है, राइट। सो यदि हमें किसी भी चीज से छुटकारा पाना है, किसी भी दर्द से छुटकारा पाना है ना, तो बहुत जरूरी है आपका जानना कि आपको तकलीफ एग्जैक्टली कहाँ है, क्या है। तभी आप उस तकलीफ का कोई निवारण ढूंढ पाओगे, कोई ऐसा उपाय ढूंढ पाओगे कि आपको उस तकलीफ से छुटकारा मिले। यस। और जैसे कि मैंने कहा कि इन दिनों आप खुद की हीलिंग करना शुरू कर चुके हो या करने की सोच रहे हो, तो हीलिंग करने का क्या मतलब है? हीलिंग करने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको जब ये पता चला कि मेरे जीवन में जो तकलीफ आई है वो मेरे ही किसी गलत फैसले की वजह से है, या किसी ऐसे काम की वजह से जो मैंने खुद किया है, तो अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि जो मैं ठीक कर सकूं। हाँ, अब आप भी ये मान रहे हो कि मैं पास्ट में तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, डेफिनेटली, लेकिन आगे मैं कुछ ऐसा जरूर कर सकता हूं, जरूर कर सकती हूं कि जो मुझे आने वाले समय में एक खुशहाल जीवन देकर जाए, राइट। यानी कि फ्रेंड्स अब आप खुद अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले रहे हो। पहले डरते थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी आपके अंदर कि फिर से कोई गलत फैसला ले लिया, कुछ गलत कर दिया और मेरा जीवन और बद से बदतर हो गया तो, और दूसरों की बातों में आ जाते। दूसरे कहते कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये शॉर्टकट है, आप वो करने लगते। कभी खुद को नहीं पूछते आप। लेकिन अब ये जो आपको यहाँ गुरु से जो ज्ञान मिला है ना, उसी की बदौलत अब आप खुद अपने फैसले लोगे। यस। यानी कि फ्रेंड्स अब आप डिसाइड करने वाले हो कि मुझे किन लोगों के साथ जुड़ना है और किन लोगों से मुझे दूर रहना है। हो सकता है फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग नेगेटिव हैं, आप भी जानते हो। अब आपको समझ आ गया है कि वो लोग आपको डिमोटिवेटेड करते हैं, आप कुछ करने की सोचते तो वो आपको डरा के बिठा देते हैं, राइट। तो अब आप ऐसे लोगों से ना एक डिस्टेंस बनाओगे। अब आपकी समझ में आ रहा है कि मेरी ग्रोथ के लिए कौन सही है और कौन नहीं, और आप ऐसे लोगों की संगत में जा रहे हो जो लोग आपको ना सपोर्ट करेंगे। आपकी सोच, अब मान लो कि आप कुछ करने की सोच रहे होंगे, ठीक है, कोई ऐसा मतलब एक्शन लोगे, इंस्पायर्ड एक्शन, जिसमें काफी मतलब आपको बोल्ड डिसीजन लेना है, या तो आप उन लोगों के साथ जुड़ोगे जो लोग आपको हिम्मत देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, न कि ऐसे लोग जो आपको डरा के बिठा देंगे, अरे नहीं नहीं मत करो, पास्ट में भी तो गलत हो गया था आपका फैसला, क्या हुआ था, राइट। अब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हो फ्रेंड्स कि जो लोग आपको सही गाइडेंस देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे,
और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप सही फैसला लोगे, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आओगे, पॉजिटिव बदलाव, तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन तो आना बनता ही है। यानी कि फ्रेंड्स, आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ आप ऐसे डिसीजंस लोगे, ऐसे लोगों से आप खुद को दूर करोगे कि आपके जीवन में ये सेलिब्रेशन आएगा ही आएगा। यानी कि अब आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहे हो, और ये बदलाव फ्रेंड्स आप अपने अपने जीवन की परिस्थिति अनुसार करते हुए मुझे यहाँ साफ नजर आ रहे हो। आपकी जो भी अभी सिचुएशन है, जो चैलेंजेस है, उसी के हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। मुझे अब मेरे अंदर ये जो हिम्मत महसूस हो रही है, मुझे जो अब एक्शन लेने का मन कर रहा है ना, तो अब मुझे वो लेना है। अब मुझे डरना नहीं है। यस, क्योंकि अब फ्रेंड्स आपको यहां से हिम्मत मिल रही है। आप जिन लोगों के साथ जुड़े हो ना, नई अभी जो नया आपका ग्रुप बना है ना, तो उसमें ये लोग आपको हौसला दे रहे हैं, राइट। तो अब आपका जो पहले का जो ग्रुप था ना, जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी रिलेटिव्स जो आपको डीमोटिवेट करते थे, तो आप वहां से अपना किनारा कर रहे हो। और फ्रेंड्स, अब जो आप अपना एक महत्वपूर्ण डिसीजन लोगे ना, कुछ बदलाव लेकर आओगे ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपकी जो दिली ख्वाहिश है ना, जो अब तक पूरी नहीं हुई है, अब ये कुछ भी हो सकती है, नया घर लेने की, किसी से शादी करने की, कुछ भी, जॉब में इंक्रीमेंट, कुछ भी, तो फ्रेंड्स वो पूरी होकर रहेगी। यस, क्योंकि अब फ्रेंड्स आप अलाइंड हो रहे हो। पहले क्या था, आपकी विश पूरी क्यों नहीं होती थी? विश करते, मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप उसके लिए जो एक्शन लेने जरूरी है ना, वो नहीं ले पाते थे। फ्रेंड्स, आपको वो चीज, मतलब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तभी मिलते हैं जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हो। और अब आप तैयार हो चुके हो, और अब आप जो फैसला ले रहे हो या ले चुके हो ना फ्रेंड्स, तो उस पर एक्शन जरूर लेना है। तभी आप इस अवस्था में आओगे, सेलिब्रेशन कर पाओगे जीवन में। यस, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सरेंडर डैनियल, accept people and situations exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see things clearly and make the best decision. Yes, friends, यहाँ भी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप तभी कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन तभी सही से ले पाते हो जब आप लोगों को जो जैसी सोच रखते हैं उसी हिसाब से उनको समझो। यानी आपको अगर कोई डिमोटिवेट करता है ना, तो आप समझो कि वो आपका ग्रोथ रोकना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। और आप उनको वो, मतलब जैसी उनकी सोच है ना, उसी तरह से एक्सेप्ट करना है कि भी ये लोग ऐसे ही हैं। और जब आप उनको एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ वो लोग ऐसे हैं, उनकी सोच ही ऐसी है, तभी आप डिसाइड कर पाते हो कि मेरी ग्रोथ के लिए मुझे क्या सही करना है। और तभी आप ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन ले पाते हो जो आपको सक्सेस दिलाएगा, जो आपकी विश को कंप्लीट करने में फ्रेंड्स आपकी मदद करेगा। Beautiful. Surrender to creativity. Let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. Yes. फ्रेंड्स, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको खुले
मन से सब कुछ सोचना है। यानी कि आपको सिर्फ एक ही तरह से किसी चीज को नहीं देखना है, एक ही एंगल से नहीं सोचना है, आपको दूसरे एंगल से। अब फ्रेंड्स, सपोज आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है, तो बॉम्बे जाने के तो कई रास्ते हैं ना। आप दिल्ली से जाते हो, हैदराबाद से जाते हो, बैंगलोर से जाते हो, करेक्ट। तो अब आपको यही डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन आपको जल्द से जल्द आपको बॉम्बे पहुंचाएगा। यस, यानी आपको वो रास्ता और वो सफर चुनना है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाए और जल्द से जल्द लेकर जाए, राइट। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको आपके दिमाग में जो भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं ना, अपनी ड्रीम के प्रति आपका जो भी पैशन है उसके लिए, कि जो आपको हासिल करना है अपने खुशहाल जीवन के लिए, तो उसके लिए आपके दिमाग में जो बातें आती है ना कि मुझे ये करने से सक्सेस मिलेगी, तो यहां कहा जा रहा है कि आप उसको करो, घबराओ मत, एक्शन लीजिए आप, तभी आपका सपना साकार होगा, तभी आप सेलिब्रेट कर पाओगे। यस, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। यस, tune into your inner voice. Be aware of any gut feelings, flashes, knowings, or aha moments that come through to guide you. Yes, friends, आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने अंतर मन की आवाज पर विश्वास करो। आपको यदि लगता है ना कि मैं यदि इनके हिसाब से चला लाइफ में, इनके हिसाब से मैं चली, तो मैं कभी भी अपने सपने को साकार नहीं कर पाऊंगी, और ये लोग जो मुझे करने को कह रहे हैं मैं करता हूं, करती हूं, तो मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो अपनी सुनो। क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग कहती है ना, वो बिल्कुल सही आपको कहती है। आपको यदि ये कहती है ना आपकी गट फीलिंग कि ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो, तो रहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें कभी कभी गुमराह करते हैं, सो दैट हम उनसे आगे ना निकल जाएं, हमारा जीवन खुशहाल ना हो जाए। यस, और आपको भी ये अंदर से जो हो रहा है ना महसूस, ये बिल्कुल सही है। अपने मन की सुनिए। यस, surrender the idea you can fix someone. Beautiful. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Yes, friends, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि मैंने कहा ना, आपको यदि लगता है ना कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को सही करने के लिए उनसे किनारा करना ही होगा, तो यहां करिए। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में किसी रिश्ते को ऐसे स्थान पर बिठा दिया है कि आपको लगता है कि मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी, यदि मैं इनकी बात नहीं सुनता, नहीं सुनती, तो ये नाराज हो जाएंगे। तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उनके स्थान को बदलिए। यानी आपने जो उनको एक स्थान पर बिठाया है ना, वहां से उनको हटाइए और वहां खुद को बिठाइए, खुद की इंट्यूशन की सुनिए। क्योंकि आपकी जो हीलिंग करनी है ना, वो आप खुद कर सकते हो, ना कि दूसरे। आपको जो दर्द है, समझो अब आपके पेट में दर्द है, तो वो तो दर्द आप ही महसूस करोगे ना कि कितनी इंटेंसिटी है। आपका कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण रिश्ता हो, क्या उनको वो दर्द तकलीफ महसूस होगी? नहीं। हाँ, आपकी तकलीफ उनको दिखेगी, लेकिन पीड़ा सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। या तो जो व्यक्ति अपनी खुद की पीड़ा महसूस करता है ना, वही व्यक्ति अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकता है कि मेरी हीलिंग किस में है। यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि उनकी उतनी ही सुननी है जितनी, मतलब एक हद तक ही सुननी है जितनी आपके लिए सही है।
सारी उनकी नहीं सुननी, वरना आपका दर्द कभी ठीक नहीं होगा, आप हीलिंग नहीं कर पाओगे। और जब तक अपनी खुद की हीलिंग नहीं कर पाओगे ना फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन नामुमकिन है। यस, एंड लास्ट कार्ड, surrender your desire to control people. Yes, being over controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Yes, हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको भी अभी सफोकेशन हो रही है। मैंने कहा ना कि आपने जिनको एक अपने जीवन में एक ऊंचे स्थान पर बिठाया है ना, तो उनकी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं सफोकेशन हो रही है, क्योंकि आपको भी लगता है कि वो रिश्ता या वो ग्रुप या वो परिस्थिति आपको अपने वश में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन पर वो जैसे ना एक अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। यस, और आपको भी पता है कि जब तक मैं उनके कंट्रोल से बाहर नहीं निकलती, तब तक मैं आसानी से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आपको भी घुटन हो रही है, आप भी चाहते हो कि मुझे इस कंट्रोल से बाहर निकलना है। यस, तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि निकलो। आप तभी अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हो जब दोबारा से सोचो कि मुझे किसको कहां बिठाना है अपनी लाइफ में। तभी आप ना सांस ले पाओगे। सांस लेने का मतलब है कि आप अपने फैसले खुद ले पाओगे, जो आपकी हीलिंग करेंगे और आपको सक्सेस दिलाएंगे। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर वरी। यस, मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एनी एंजाइटी ड्रिवन लाइफ. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you always. Beautiful. Friends, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो मन बना लिया है ना कि मुझे किनके साथ जुड़े रहना है, किनको अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, किनके साथ जुड़ना है, तो आपका फैसला बिल्कुल सही है। अब दोबारा से मत सोचो कि यदि मैं इनको अपने जीवन से थोड़ा डिस्टेंस पे रखती हूँ और ये नाराज हो गए तो, और जिनके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, नई शुरुआत करने जा रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? यहां आपसे कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी चिंताएं सारी मैंने दूर कर दी है, तभी तो आपके जीवन में ये नए लोग आए हैं, ये मैंने उनको भेजा है। लेकिन यदि आप इस वक्त दोबारा से निकलने की ये जो सोच कर भी नहीं एक्शन ले रहे हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आप यदि सक्सेस चाहते हो ना, तो अपनी सारी चिंताओं का ना फेंक दो, निकाल दो जीवन से। सिर्फ यही सोचो कि मैं अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रही हूं। भरोसा रखो मुझ पर यानी ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। भरोसा रखिए अपने अंतर्मन की आवाज पर कि आपके अंतर्मन की आवाज आपको कभी गुमराह नहीं कर सकती। यस, बस आपको ही एक्शन लेना है। अब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको जो एक्शंस लेने हैं ना फ्रेंड्स, लीजिए, सो दैट आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक खुशहाली जीवन की शुरुआत हो, एक सेलिब्रेशन आए, आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, जिसके आप हकदार हो। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं